Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Welcome to lecture number 41 of grade 9 physics and date 11/5/2020. Chapter number 2 kinematics हमने स्टार्ट किया है। अच्छा, इससे पहले स्टूडेंट का आपको लेक्चर नंबर 40 याद है। तो लेक्चर नंबर 40 पे हमने डिस्कशन किया था वेलोसिटी और इसके जो टाइप्स थे और इसी के साथ एग्जाम्पल 2.1 भी। आज हम फर्दर इसमें डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल 2.2। अगर आपको याद है तो एग्जाम्पल 2.1 हमारे साथ स्पीड पे बेस्ड था। आज हम जो एग्जाम्पल 2.2 डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल 2.1 स्पीड पर बेस्ड था, मीन कि वो स्पीड की जो फार्मूला था उसी पे सॉल्व होता था। और जो एग्जाम्पल 2.2 है, चूँकि इससे पहले वेलोसिटी का टॉपिक डिस्कस हुआ है तो वो हमारे साथ वेलोसिटी पर बेस है। तो एग्जाम्पल 2.2 क्या है हमारे साथ कि अ स्ट्रेट ट्रैक इज 1200 मीटर इन लेंथ। हमारे साथ एक सीधा फासला है जो 1200 मीटर है। अ रनर बिगिन एट द स्टार्टिंग लाइन। क्या करते कि एक रनर है, दौड़ने वाला है, वो स्टार्ट करते हैं रन ड्यू टू ईस्ट फॉर फुल लेंथ ऑफ द ट्रैक, कि वो क्या करते कि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ उस फुल लेंथ को कवर करते हैं, मीन कि इसके लिए दौड़ते हैं। टर्न अराउंड एंड रन्स हाफ वे बैक, और जब ये फासला एक दफ़ा फुल कवर कर लेता है तो फिर ये उसी ही की रिवर्स डायरेक्शन में उसी फासले को हाफ दोबारा कवर करता है। मीन कि एक दफ़ा जैसा कि एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और फिर वापस उसी ही के रास्ते पे उलट जाता है, वो उसको हाफ कवर करता है। तो इस तरह इसी ही रनर ने एक दफ़ा इस फासले को फुल लेंथ के लिए कवर किया है और दूसरी दफ़ा पे उन्होंने इस फासले को जब रिटर्न हो गया तो हाफ कवर किया। सो क्या होता है, द टाइम फॉर दिस रन इज़ 5 मिनट, कि हमारे साथ उसी ही के लिए जो टाइम है वो कितना है, 5 मिनट है। तो टाइम उन्होंने मिनट्स में दिया है, तो हम क्या करेंगे कि इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट इज़ ए क्या है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारे साथ, बी क्या है एवरेज स्पीड क्या है। तो यहाँ पे हमारे साथ दोनों चीज़ें हैं कि एवरेज वेलोसिटी भी मालूम करें, एवरेज स्पीड भी मालूम करें। क्योंकि यहाँ वेलोसिटी की बात तो सिंपल यहाँ से आप इस ईस्ट डायरेक्शन से समझ जाएंगे कि ईस्ट डायरेक्शन है, सही है। लेकिन स्पीड हम इस तरह मालूम करें कि यहाँ 12 मीटर लेंथ है हमारे साथ, तो वो उस 1200 मीटर फासले को कवर करता है, लेंथ है हमारे साथ। लेकिन जब उसके साथ प्रॉपर डायरेक्शन आ जाए, तो मैंने जब भी ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे साथ हर एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, हर एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन हर एक डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। मीन तो यहाँ पे हमारे साथ ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन इसमें जब आपके साथ कुछ इस तरह लेंथ आ जाए, कर्व पाथ वगैरह आ जाए या सर्कुलर पाथ आ जाए, तो इसमें फिर हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं बन सकता। तो इसलिए हमारे साथ यहाँ पे स्पीड भी मौजूद है और वेलोसिटी भी हम दोनों फाइंड करेंगे। तो गिवन में हमारे साथ क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड डेल एस, उन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया है, एक दफ़ा तो उन्होंने ये 1200 मीटर फासले को कवर किया है, दोबारा उसी ही फासले को उन्होंने हाफ फिर कवर किया है। तो मीन कि उन्होंने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है कि वो 1200 मीटर एक की तरफ से और 600 मीटर दूसरी जानिब से। तो 1200 मीटर प्लस 600 मीटर इज इक्वल टू 1800 मीटर, कि उन्होंने ये जो टोटल फासला कवर किया है दोनों साइड से वो 1800 मीटर है। ये बात याद रखिए कि डिस्टेंस आपके साथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन पर इन्हिसार करता है, तो उसी ही डायरेक्शन की वजह से हमारे साथ नेगेटिव हो सकता है। कि मीन कि जब भी आपके साथ दो इस तरह के डिस्प्लेसमेंट आ जाए कि ये एक दूसरे के अपोजिट हो, तो फिर वहाँ पे हमने एक के साथ नेगेटिव साइन लगाना है, इसलिए क्योंकि हमें पता चल जाए कि एक दूसरे की अपोजिट है। तो अच्छा, जो ये तो डिस्टेंस रहा कवर्ड की वो 1800 मीटर रहा, मीन दोनों साइड से डिस्टेंस को हमने प्लेस किया।
अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरफ से तो 1200 मीटर फासले कवर के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये -600 जो है ना ये उसी 1200 के अगेंस्ट फासले वो कवर कर रहा है। मीन जब उन्होंने ये 1200 मीटर फासला कवर कर रहा था तो वो टुवर्ड्स द राइट जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ये 600 मीटर फासला कवर कर रहे थे तो वो टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रहे थे। तो उसी वजह से ये 1200 मीटर और 600 मीटर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए हमने इस 600 के साथ नेगेटिव लगाया है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ हो जाएगी 600 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 600 मीटर। अच्छा, टाइम क्या है? 5 मिनट उन्होंने दी है, तो मिनट हमारे साथ 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड इज इक्वल टू 300 सेकेंड। तो टोटल टाइम क्या रहा? 300 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस 1800 मीटर, टोटल डिस्प्लेसमेंट 600 मीटर। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है? एवरेज स्पीड और दूसरा एवरेज वेलोसिटी की क्या करें? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को मालूम करें। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये रनर जो है मेरे साथ टुवर्ड्स द राइट जा रहा है इस टोटल फासले के लिए जो उन्होंने 1200 मीटर फासला किया स्टार्ट से, लेकिन फिर जब उन्होंने ये दोबारा रन अप बैक शुरू किया तो वो यहाँ से 600 मीटर फासले पर आ गया है यहाँ पे। तो डिस्टेंस जो उन्होंने कवर किया है ना यहाँ से ये टोटल है हमारे साथ डिस्टेंस, तो ये 1200 मीटर प्लस 600 मीटर, लेकिन उन्होंने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना ये हमारे साथ सिर्फ ये 600 मीटर है, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा तो ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया, लेकिन फर्दर वो इसके अगेंस्ट फिर उन्होंने आना शुरू कर दिया अपनी ही पोजीशन से, जिसका वो टारगेट था वो उससे फिर दोबारा दूरी ही की तरफ जाना शुरू किया उन्होंने, क्योंकि यहाँ उन्होंने जो स्टार्ट किया था तो फॉर एग्जाम्पल ये उसका टारगेट था, तो उसकी तरफ जब वो आना शुरू कर देते हैं तो वो अपने टास्क की तरफ करीब आ रहा है, मीन कि उसका जो डायरेक्शन है अपने टास्क की तरफ होता है। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँच गया और उन्होंने वापस दोबारा अपनी ही इनिशियल पोजीशन की तरफ मोशन शुरू की, तो फिर इनका जो डायरेक्शन है वो इनिशियल मोशन के लिहाज से अपोजिट हो गई, तो इसलिए हमारे साथ ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो गई और उन्हें जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो 600 मीटर है। तो फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वेशन 2.5 वी है। अब हमारे साथ जो एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन है कि हम पहले क्या करें, एम एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करें। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम वी के ऊपर एरो पुट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, इन टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 600 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट डिवाइड बाय 300 सेकेंड। तो इस तरह इससे हमारे साथ जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वो 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट आ जाएगी, मीन कि वो हमारे साथ रनर जो है वो 1 सेकेंड में 2 मीटर फासले को टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन कवर करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि स्पीड को मालूम करें। सो फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, हमारे साथ एवरेज स्पीड का जो डिफिनेशन है वो क्या है, इक्वेशन 2.3 भी है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। वहाँ पे हमारे साथ टोटल डिस्प्लेसमेंट था क्योंकि इसके ऊपर एरो है और वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एस बाई टी, पुटिंग दिस वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो 1800 मीटर जो डिस्टेंस है डिवाइड बाई 300 टाइम है। तो हमारे साथ जो एवरेज स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड है, मीन कि यहाँ पे हमारे साथ जब रनर स्पीड के जिस मैग्नीट्यूड के साथ या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ जाता है, मीन कि स्पीड के साथ वो जाता है, तो वो 1 सेकेंड में 6 मीटर फासला कवर करता है। तो आंसर हमारे साथ क्या रहा कि हेयर एवरेज वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट व्हाइल हर एवरेज स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो रहा एग्जाम्पल 2.2। अब असाइनमेंट 2.2 जो है वो बहुत सिंपल है। इंशाल्लाह जब हम इस का रिटर्न वर्क करेंगे तो वहाँ पे इसका सोल्यूशन भी करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी दोबारा करेंगे कि अ रनर मेक 1 लैप अराउंड 270 मीटर सर्कुलर ट्रैक। ये क्या करता है कि एक रनर है वो सर्कुलर फासले में 270 मीटर फासला कवर करता है इन 30 सेकंड 30 सेकंड में। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड, इसका एवरेज स्पीड क्या रहा और व्हाट हिज
एवरेज वेलोसिटी, इसका एवरेज वेलोसिटी क्या रहा हमारे साथ। तो ये बात याद रखिए कि अगर आपको याद है तो जब हम वेलोसिटी मीन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जिक्र कर रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ 2 पॉइंट के दरमियान कम से कम और डायरेक्टेड फासले को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन चूंकि हमारे साथ ये सर्कुलर ट्रैक पे स्टार्ट लेता है और वो वापस ही अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ पहुंचता है तो इसमें हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं बनता लेकिन डिस्टेंस बनता है। तो सर्कुलर ट्रैक यहाँ पे इस असाइनमेंट 2.2 में जो वेलोसिटी आएगी उसके लिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो मीन इसमें वेलोसिटी 0 होगी। और डिस्टेंस 270 मीटर डिवाइड बाई 30 सेकेंड, इससे हमारे साथ इसका जो स्पीड यहाँ पे होगा वो 9 मीटर पर सेकेंड होगा और वेलोसिटी 0 होगी। इसलिए इसमें हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट 0 है किसी वजह से, क्योंकि ये ट्रैक हमारे साथ सर्कुलर है और वो जिस पॉइंट से स्टार्ट ले जाता है वापस किसी ही पॉइंट पे आ पहुँच जाए, तो मीन के हमारे साथ 2 पॉइंट बनती ही नहीं है, तो इसलिए हमारे साथ इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है 2.3.5 एक्सेलरेशन है हमारे साथ। अब अक्सर अगर आप देखते हैं तो बाज़ औक़ात हम जब मोटरसाइकिल या किसी भी कार वगैरह गाड़ी में चलते हैं तो हम स्पीड को तेज़ और स्लो करते हैं, सही है। तो इस तरह ही हमारे साथ बाज़ जगह पे हम इस लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए भी इस तरह करते हैं कि स्पीड को बढ़ाते हैं, स्पीड को कम करते हैं। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में हम जो वेरिएशन आ रहे हैं या स्पीड में जो हम वेरिएशन लाते हैं, तो ये हमारे साथ विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एक अनदर क्वांटिटी देता है कि जब हम वेलोसिटी में विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई ना कोई वेरिएशन लाते हैं तो उसको हम फिर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जब हम वेलोसिटी में विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज लाते हैं और उसी चेंज को हम मेजर करें तो उसको हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। एक्सेलरेशन को हम उर्दू में इसरा कहते हैं। एक्सेलरेशन क्या है हमारे साथ? द मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। हमारे साथ जब वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के लिहाज से, सही है, इस कॉल्ड एक्सेलरेशन, इसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। या हमारे साथ जो वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंज आ रहा है इसको भी हम एक्सेलरेशन कहेंगे। इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर एरो होते हैं। ये इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसी वजह से वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट की वजह से, तो इसलिए हमारे साथ एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह प्रेजेंट करेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय एलिप्स टाइम। की मीन हमारे साथ जिन टाइम्स के दरमियान ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। और इसको हम मैथमेटिकली इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए फॉर एक्सेलरेशन विद एरो टिल वी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। मीन कि एलिप्स टाइम और कि हमारे साथ जो इस वेलोसिटी में इस टाइम के लिहाज से जो वेरिएशन आ रहा है तो इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और वी एफ माइनस वी इनिशियल, मीन कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के दरमियान जो चेंज है डिवाइड बाय फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम के दरमियान जो टाइम उन्होंने लिया है तो उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन भी हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है हैविंग सेम डायरेक्शन एज अ चेंज इन वेलोसिटी, और उसका वही डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में हमारे साथ वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है। मीन के द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मीन कि यहाँ पर हमारे साथ जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी पैदा होगी। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए हमारे साथ इससे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है कि एक तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, दूसरा नीचे हमारे साथ टाइम का दूसरी पॉइंट में भी मौजूद है सेकेंड। तो जब यहाँ पे मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड इस टी का सेकेंड एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उससे ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाता है। एक्सेलरेशन
इज अ मेजर ऑफ हाउ रैपिडली द वेलोसिटी इज चेंज। एक्सेलरेशन जो है वो हमारे साथ मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है कि वो कितना तेजी के साथ ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या है हमारे साथ कि जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से, जब हम इस चेंज को मेजर करते हैं तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको हम एज स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर एरो होता है और इसका डायरेक्शन हमारे साथ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है। अच्छा, अब इसके टाइप से एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन, जिस तरह हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का डिफिनीशन किया था, तो इस तरह एवरेज एक्सेलरेशन इज द नेट टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय द नेट टोटल टाइम। कि हमारे साथ जो टोटल वेलोसिटी में जो चेंज आया है, सही है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में टोटल चेंज आया है जब हम किसी भी जर्नी से स्टार्ट से लेते और फाइनल तक, और वो इसमें हमारे साथ वेलोसिटी हो, तो इस वेलोसिटी में मुख्तलिफ ड्यूरेशन में जो चेंज आया है तो वही टोटल चेंज हम सम करें, और जितनी भी टाइम के लिहाज से आया है तो वही टोटल टाइम हम ले लें, तो उसको हम फिर एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। एवरेज वेलोसिटी ए इज द नेट टोटल वेलोसिटी, जो टोटल वेलोसिटी होती है, इज डिवाइड बाय द टोटल टाइम। इसको हम मैथमेटिकल इस तरह एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी। हमारे साथ जो टोटल चेंज वेलोसिटी में आता है, मीन की वेलोसिटी में जितनी भी चेंजेस आ रहे हैं वही हम सम करें, इससे टोटल चेंज हासिल करें, और फिर इसके बाद जो टोटल टाइम है तो उस पे हम डिवाइड करें, तो इससे हमारे साथ एवरेज एक्सेलरेशन बन जाता है। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे साथ क्या है कि एक्सेलरेशन एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कि हमारे साथ बिल्कुल एक ख़ास लम्हे पे जो एक्सेलरेशन पैदा हो जाए तो उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। मीन कि जिसमें हमारे साथ जिस टाइम पे वो पैदा हो जाता है और जिस टाइम पे ख़त्म हो जाता है, तो उन्हीं टाइम के दरमियान जो डिफरेंस होता है बिल्कुल तकरीबन 0 तक अप्रोच करता है, तो उसको फिर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है हमारे साथ? एक्सेलरेशन एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, बिल्कुल एक खास लम्हे पे हमारे साथ जो एक्सेलरेशन होता है इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज ऑब्टेन्ड। अब हम इसकी वैल्यू किस तरह ऑब्टेन करेंगे? इफ डिल टी जो चेंज इन टाइम है इज मेड स्मॉलर सच दैट इट अप्रोचेस टू जीरो। ये जो जिस टाइम पे हमारे साथ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाक़ हो जाता है, तो यहाँ पे जो टाइम डिफरेंस होता है दो टाइम्स के दरमियान, तो बिल्कुल तकरीबन 0 तक अप्रोच करता है। तो फिर इस तरह हमारे साथ यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होती है तो उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल डेल वी डिवाइड बाय डेल टी। मीन कि एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन is equal to limit change in time approaches to 0 into change in velocity divided by change in time। तो यह हमारे साथ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसका यूनिट भी आपके साथ वही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारे साथ क्या है कि a body is said to have uniform acceleration। अब एक बॉडी हमारे साथ तब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा इफ इट्स एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बिकम इक्वल। जब हमारे साथ इसकी जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम हो जाए तो फिर हमारे साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। मीन कि आपके साथ जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सेम आ रहा है। मीन कि चेंज इन वेलोसिटी जो आपके साथ आ रहा है वो आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सेम आ रहा है। या मीन कि आपके साथ जो चेंज इन वेलोसिटी है वो एक जितने टाइम में वाक़ हो रहा है, मीन कि आफ्टर जितने टाइम, जैसा कि हर 2 सेकंड के बाद वही चेंज आ रहा है, तो इस वक्त में फिर हमारे साथ ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। तो यूनिफॉर्म वही एक्सेलरेशन होगी जिसमें हमारे साथ एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों
इक्वल हो जाए। तो इस वक्त इसकी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, मीन कि यहाँ जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो भी सेम हो जाएगा, और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है तो वो हर इंस्टेंट पे हमारे साथ सेम होती है। तो इसलिए हमारे साथ फिर इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे, कि मीन कि हमारे साथ किसी भी इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन है वो भी सेम होगा, और इस वक्त हम जो एवरेज एक्सेलरेशन नोट करते हैं तो वो भी सेम होती है। तो मीन कि इसमें हमारे साथ जो वेरिएशन है वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो फिर इस वक्त पे हमारे साथ जो एक्सेलरेशन होती है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, ये लैब वर्क है, इसको इंशाल्लाह फिर हम लैब में करेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन। डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन, इसको जब हम मोशन करते हैं और थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं तो इसको फिर हम डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन कहते हैं। When an object is slowing down, जब आपके साथ एक ऑब्जेक्ट है वो स्लो हो रहा है, we can say that it is declarating, कि वो क्या होता है, डिक्लेरेट हो रहा है, मीन वो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कम हो रहा है। But be careful, declaration or retardation does not mean that the acceleration is necessarily negative, मीन कि यहाँ पे हमारे साथ इस डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन का मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि ये एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारे साथ नेगेटिव हो जाएगी। सही है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग टू द राइट एलॉन्ग द पॉजिटिव एक्सिस, जब हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट है वो एलॉन्ग द पॉजिटिव एक्सिस टुवर्ड्स द राइट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। अब इफ द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग, अब जब ये ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है, मीन कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज हो रही है, द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाउएवर इफ द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट आपके साथ इसकी जो एक्सेलरेशन है, मीन की जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कम हो रही है, तो ये फिर हमारे साथ नेगेटिव हो जाते हैं। सो द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो फिर ये एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। तो आपका एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होगा कि आपके साथ जब एक ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड हो और इसके मैग्नीट्यूड में इंक्रीज आ रहा है, मीन कि स्पीड अप हो रहा है आपके साथ ऑब्जेक्ट, तो फिर ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। लेकिन जब इसका स्पीड जो है वो कम हो रहा है तो फिर ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है। बट द सेम ऑब्जेक्ट मूविंग, यहाँ पे जो है बट द सेम ऑब्जेक्ट मूविंग टू द लेफ्ट डिक्रीजिंग एक्स, जब ये ऑब्जेक्ट जो है टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रहा है, यहाँ पे हमने टुवर्ड्स द राइट की बात की, तो अब इसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी एंड स्लोइंग डाउन, और वो आपके साथ इसका स्पीड जो है वो भी कम हो रहा है, तो दोनों चीज़ें नेगेटिव हो गई, एक मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड भी नेगेटिव हो गया, दूसरा डायरेक्शन भी नेगेटिव हो गई। हैज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन दैट पॉइंट टू द राइट, सही है, जिस तरह हमारे साथ टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, तो इसी सिचुएशन में हमारे साथ टुवर्ड्स द लेफ्ट भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ हमारे साथ दो नेगेटिव साइन आ जाएंगी। एक नेगेटिव साइन किसके लिए, अपोजिट टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन, टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन, सही है। दूसरा जो है नेगेटिव साइन आएगी स्लोइंग डाउन और डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, जो है कि इसका जो स्पीड है वो कम हो रहा है, तो एक नेगेटिव साइन इसका हो जाएगा और दूसरा नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन का हो जाएगा, मीन नेगेटिव एक्सेस का। तो ये दोनों नेगेटिव जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर इससे हमारे साथ जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो टुवर्ड्स द लेफ्ट जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपके साथ ये बॉडी जो है वो नेगेटिव एक्सेस या टुवर्ड्स द एक्स जा रहा है, मीन कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसका जो स्पीड है वो भी कम हो रहा है, तो फिर इसी सिचुएशन में हमारे साथ जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगी। जिस तरह हमारे साथ ये टुवर्ड्स द राइट जा रहा है तो डायरेक्शन पॉजिटिव है और इसका जो स्पीड है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमारे साथ एक्सेलरेशन फिर पॉजिटिव होगी। वी हैव अ डिक्लेरेशन व्हेनेवर, हमारे साथ एक डिक्लेरेशन कब होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है मीन स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है। दस द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन,
तो इस वक्त में हमारे साथ जो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है वो इसके डायरेक्शन एक दूसरे के साथ अपोजिट हो जाएंगे। मीन की एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, सही है, क्योंकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो रहा है और उसी वेलोसिटी के साथ वो तो आगे बढ़ता है कम वेलोसिटी के साथ, लेकिन इसकी जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए हमारे साथ इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे की अपोजिट हो जाते हैं। व्हेन देयर इज डिक्लेरेशन, तो फिर हमारे साथ ही डिक्लेरेशन हो जाता है। तो मीन की डिक्लेरेशन हमारे साथ कब होगी, जिसमें हमारे साथ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। अच्छा, यहाँ इस टिडबिट की तरफ जरा देखिए कि पीपल एंजॉय एक्सेलरेशन, कि लोग क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन को एंजॉय करता है। अम्यूजमेंट राइडर्स थ्रिल्स अस बाय एक्सेलरेटिंग आवर बॉडीज, यहाँ जो घुड़सवार होते हैं ना, जो जहाँ भी सैर तफरीह के मकामात होते हैं वहाँ पर अक्सर ये घुड़सवारी होती है। तो ये घुड़सवार जब घुड़सवारी करता है और अपने बॉडी को मीन की जो घोड़ा है वो इसको एक्सेलरेट करता है, स्पीड अप करता है, तो वो हमारे दिल में बिल्कुल अपना एक असर पैदा करता है और जोश व जज्बात पैदा करता है। तो इसी तरह जो लोग हैं ना, इससे इसकी इस एक्सेलरेशन की वजह से ये लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ईच करो ड्रॉप लूप लॉन्च और ब्रेक अल्टर्स द राइडर स्टेट ऑफ मोशन, हर एक करो ड्रॉप लूप लॉन्च और ब्रेक लगाना, ये सब चीज़ें जो है अल्टर्स मीन चेंज करता है द राइडर स्टेट, जो सवारी कर रहा है उसकी हालत ऑफ मोशन एंड कॉज एक्सेलरेशन, मीन की सारी चीज़ें जो है ना, जैसा कि चक्कर आ जाए या कहीं पे मुड़ आ जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। तो इसी से हमारे साथ एक्सेलरेशन बन जाता है। सो द बैलेंस बिटवीन कंफर्ट एंड थ्रिल इज मेंटेन्ड विच अम्यूज द राइडर्स, और अम्यूजेस द राइडर, और जो बैलेंस होता है मीन की जो एक्सेलरेशन पैदा करते हुए इतनी ही हद में पैदा करते हैं कि वो इससे या तो न गिर जाए या इससे कोई नुकसान उनको न पहुंचाए, और उसी ही के साथ साथ वो अपना जो तफरी है या वो उससे भी ले ले। तो इस तरह इनके दरमियान जो एक बैलेंस होता है और उसी वजह से वो जो राइडर्स है वो अपनी जो तफरी है वो हासिल कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए के न्यूटन आप ये बता सकते हैं कि अ कार इज ड्रिपिंग मोबाइल ऑयल एट कांस्टेंट रेट, यहाँ आपके साथ ये जो उन्होंने ऑयल ड्रॉप किए एक कांस्टेंट रेट के साथ। विद डायग्राम डिस्क्राइब द मूविंग विद स्टेडी स्पीड, जो आपके साथ एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है, या कौन सा कार स्पीडिंग में तेज़ हो रहा है और कौन सा स्लो डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि इन एक कार में कि हर दो डॉट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो मीन कि आपके साथ ये कांस्टेंट स्पीड या जो स्टेडी स्पीड है उसके साथ जाता है, क्योंकि वो एक जैसे फासला उन्होंने कवर किया है, हर जगह पे उसका जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो मीन कि वो आपके साथ कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है। बी नंबर में अगर आप देखें तो स्टार्ट में ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो मीन कि ये जो कार है वो स्पीड अप हो रहा है, ये स्पीडिंग कार है बी। और सी जो है स्टार्ट में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है। तो मीन कि सी वाला जो कार है वो स्लो डाउन हो रहा है। तो ए में क्या है कि कार कांस्टेंट स्पीड या स्टेडी स्पीड के साथ जाता है किसी वजह से, क्योंकि इनके दरमियान जो पोर्शन या डिस्टेंस जो है हर दो पॉइंट्स के दरमियान वो सेम है। बी में क्या है कि आपके साथ डिस्टेंस जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान इंक्रीज हो रहा है। तो मीन कि ये कार जो है वो स्पीड अप हो रहा है। और सी में जो है हर इनिशियली दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर फर्दर डिक्रीज हो रहा है। तो मीन कि हमारे साथ ही कार जो है वो स्लोइंग डाउन हो रहा है।